जी, क्या बात है? आजकल आप बहुत टेंशन में रहते, बहुत परेशान, बहुत थके थके से लग रहे हैं, क्या बात है? सुनीता, मैं सुबह से माँ को ढूंढ रहा हूँ और माँ मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या तुमने माँ को देखा है? नहीं स्वामी जी, मैंने छोटू तुमने? नहीं भैया। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर माँ गई तो गई कहाँ गई। देखो सुनीता, अब माँ के बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। अब माँ के बगैर मैं रोटी नहीं खा सकता। माँ आएगी, अब हम सब एक साथ रह करके रोटी खाएंगे। देखिए स्वामी जी, मैं आपका दुख दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन आप इस वक्त बहुत थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं आपका हाथ पैर दबा देती हूँ, उसके बाद हम चलेंगे, माँ को ढूंढेंगे, माँ को ढूंढ के लाएंगे, अपनी गलती मानेंगे, हम सब एक ही साथ में रहेंगे। क्यों छोटू? हाँ ठीक है सुनीता। तू छोटू एक काम कर, जा अंदर से बिस्तर ला दे, लगा दे, हाँ, और निकल, तू बिस्तर लगा, चल। अभी मैं लेके आता हूँ। आप फिक्र मत करिए स्वामी जी, हम लोग चलेंगे, माँ को ढूंढ के लाएंगे, अपनी गलती मानेंगे, हम सब एक ही साथ में रहेंगे। धन्य हो औरत। अपने घर में पुलिस? अरे पंडित साहब नमस्कार, कैसे आना हुआ? मिस्टर सूरज, हमें यह मुखबिरी हुई है कि तुम्हारे घर में गांजा की स्मगलिंग होती है। देखिए पंडित साहब, आपकी चीज पे मुखबिर ने आपको ये इंफॉर्मेशन दिया है और सरासर बेबुनियाद है। मेरे घर और गांजा की स्मगलिंग ये नामुमकिन है। मिस्टर सूरज, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप ग्राम सभा जगतपुर के सम्मानित व्यक्ति हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ड्यूटी इज ड्यूटी। हमें तहकीकात जब हुई है, हम तहकीकात में आए हैं, तो जरूर आपके घर की तलाशी लेंगे। अगर आप मेरे घर की तलाशी लेना चाहते हैं तो शौक कर लीजिए, मुझे कोई इतराज नहीं। अरे स्वामी जी, कानून की मदद करना मेरा फर्ज है। आप ये क्या करें? हमारे घर की तलाशी होगी, इससे तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। ज्यादा बोलिए, सारी मुंह में लत डाल देंगे। चौकीदार बड़ा, ओ चौकीदार, जा घर की तलाशी ले, कोई भी सामान मिले हमें इन्फॉर्म करो। अब बदतमीजी किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग देश के रक्षक हैं। जा। साहब, आपको कोई गलत फहमी हो गई साहब, मेरे पति ऐसे नहीं है। चुप खाली, आप खाली फोकट अपना समय बर्बाद चुप रहा बस। क्या हुआ चौकीदार, कुछ सामान मिला कि नहीं मिला? साहब, हमने घर में तलाशी ली है, लेकिन घर में तो कुछ नहीं मिला साहब। नहीं मिला? कुछ नहीं साहब। मिस्टर सूरज, इसका मतलब हमें गलत इंफॉर्मेशन मिली थी, इसके लिए आपको मैंने तकलीफ दिया, इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। कोई सॉरी नहीं सर, आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अरे साहब, मैं तो आपसे पहले कही थी, मेरे पति ऐसे नहीं है। आपको चुप साली। बोलते हैं ए चौकीदार, साहब। मुखबिर ने हम लोगों को गलत सूचना दिया था। साहब। चलो चलते बेटा, चलिए आओ। ये साली क्या छुपा रही है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ साहब। तो शर्मीली दुल्हन लग रही है। अरे साहब, आप अभी ये खड़े हैं, जाइए ना। जा रहा हूँ, पर तेरे तकिए पे मुझे शक है। कैसा शक साहब? तकिया दिखा। इसमें कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं तो दिखा। इसमें कुछ नहीं है। साली टटिया की तरह मुंह बनाती है ना। नहीं चौकीदार, पकड़ गए। देखिए साहब, शंका लग रहा है। देखिए मिस्टर सूरज, इसे देखो, ये क्या है? ये तो गांजा है सर। गांजा? अपने घर में गांजा कहाँ से आया स्वामी जी? मिस्टर सूरज,
ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो। जितना मैं पूछा उसे सही सही बताओ तो। अरे बता दे कौन तेरा सरदार, कहाँ से करता तू प्यार। कहाँ अड्डा तेरा, कहाँ दुकान, और सही सही बतला दे सूरज, वरना ले लूं जान। अरे बनता बड़ा तू इज्जती तार, कहाँ से करता तू प्यार। तेरा मेन मुखिया कौन है? कहां से तुम गांजे की स्मगलिंग करते हो? बता दो। इंस्पेक्टर साहब, पहले मेरी बात सुनिए। अरे न करता साहब करता तो हम करते हैं। करता साहब में व्यापार नहीं है, यह मेरा व्यापार। चलूंगा, पुलिस रिमांड पर लूंगा, 1 हफ्ते बाद इनकाउंटर करूंगा, ऐसी मौत मारूंगा साले को ना, तड़प तड़प के साला मरेगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरा भरोसा करिए, मैं इस गांजे के विषय में कुछ भी नहीं जानता और ना मैं इसका व्यापार करता हूँ। मैं तो इज्जत की रोटी खाता हूँ। हाँ साहब, मेरे पति ऐसे नहीं है। चुप साली। कोई दुश्मन है जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। पकड़ा जाने के बाद हर मुजरिम तेरी ही भाषा बोलता है। चौकीदार, पनाज सर्वा के हाथ रोक कर दीता। नहीं साहब, मेरे सुनीता, मैं जानना चाहता हूँ इस घर में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। हाँ स्वामी जी। तो फिर गांजा घर में आया कहाँ से? मैं भी तो वही सोच रही हूँ, आखिर ये गांजा आया कहाँ से? समझ गया सुनीता, बुजुर्गों ने कहा है कि घर का भेदिया लंका राह। स्वामी जी, आप कहीं मेरे ऊपर शक तो नहीं कर रहे हैं? अरे कमीनी, मैंने तेरे कहने से अपने लक्ष्मण जैसे भाई को घर से बेघर कर दिया। जिस भाई को मैं अपने कलेजे से लगा कर रखा था, तूने मुझसे उस पर झूठा इल्जाम लगवा दिया। अरे जिस बहू को इस घर में रहना चाहिए था, तूने उसे दर्द ठोकरे खाने पर मजबूर कर दिया। आखिर तुझे मेरा परिवार उजाड़ कर क्या मिला सुनीता? हमको
सुबह सुबह रामचरित मानस मत सुनो। चल चल बैठ, हराम खोर को। चल 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 साहब हमारे सूरज बेटवा कहाँ लेना चाहता कमल बुढ़िया! कह दे यार। तुझे मालूम होना चाहिए जिस तरह से तेरा बेटा सुजीत गांजा की स्मगलर था, तेरा बेटा भी गांजा का स्मगलर है। इसलिए है बुढ़िया, तेरे बेटे के हाथ में हथकड़ी डाल के ले जा रहा हूं, कोर्ट में पेश करूंगा। जो भी बयान देना है, जो भी सबूत गवाह लेके आना है, कोर्ट में आकर के बात कर लेना। हमार बेटवा सूरज ऐसे नहीं कह सकते साहब। अगर तू अपने बच्चों को सही संस्कार दिया होता तो आज तेरे बच्चे इस तरह से ना निकलते। उनका पूरा भरोसा है। माँ आज मैं आपसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं माँ। अरे काश उस दिन मैं आपकी बात मान गया होता तो आज मुझे ये देखने को नहीं मिलता माँ। अरे मैंने तो अपने हाथों से ही अपनी हरी भरी बगिया उजाड़ दिया माँ। बार-बार मेरे नजरों के सामने आ रही है। अगर तुझे घर में सही सलामत रहना है, इन लोगों का साथ छोड़ दे वरना तेरा साहब हमारे लड़कन के पूछे अरे हर जाई यही तो सिखाए हो चोरी चमारी अपने लड़कन क्या गांजा बेचे के एक बार बेटवा तो गांजा बेचता रहा कर इनकाउंटर हो मार के ये हमार मन से सोचत रहे अच्छा हो ठीक ठाक हो। आज करे वजह से घर में पुलिस आ गई कहता हूँ मुसीबत हमरे ऊपर आ जाए तो हम क्या करब। हमारे ऊपर मुसीबत आवई ऐसे पहले फलानी ऐसे निकली तू रंगी। छे भगवान अरे मालिक की जन्म का बदला मुझसे लेता। हम इतनी पापी औरत है कि हमारा औलाद हमसे दूर हो गया। कैसे छुड़ाई अपने बेटे चलते ही गाँव वाले से मदद मांगा। छोटू हाँ बोलिए। क्या बताऊं, का भा? आज हफ्ता 10 दिन से हाँ धंधा एकदम मंदा हो गया रे। मद्दा हो गया एकदम डाउन। अब एका जान ले चली का? लागत बा भूखन मारे के पड़े। हमका लगा ले चले पड़े मुबारकपुर में। मुबारकपुर का ले चलबे कहते थे, हम आज यहीं से चालू कर दे। नहीं नहीं चालू कर। यहाँ बड़ा हमका गांव दिखात बाटे। नहीं नहीं ठीक बात है। सबसे पहले वही आर्यनवा को बुलाई, वही से हम सोचत रहे काहे काहे हमारे लड़कवा के पीछे ते पड़ी है पागली। देख हम बैठा थे, अगर कोई भी आता है हाँ हाँ कोठे पे मुझे फौरन खबर करना। ठीक है आप बैठिए। छबीली भाई का कोठा यही है। जी हाँ आप मैं हूँ छबीली भाई। अच्छा अच्छा। लेकिन कहे नौजवान कैसे आना हुआ? अरे छबीली भाई आप तो खुद ही समझदार हो। अगर कोई शख्स कोठे पर आता है तो क्यों आता है? फिलहाल मैं उस नजरिए से नहीं आया हूँ, मुझे कुछ काम है इसलिए यहाँ पे आया हूँ। आपके जैसे नौजवान जब कोठे पे आ ही जाते हैं तो ऐसे बहाना बताते हैं। ऐसी कोई मैं बात खूब नहीं। अच्छी तरीके से जानती हूँ। नहीं छबीली भाई ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपनी भाभी को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आया हूँ। अगर हो सके तो मेरी मदद करो ना। आपकी भाभी और इस कोठे पे ये नामुमकिन है। ऐसी बात नहीं है।
अगर कोई बात यह है ना, मैं और मेरी भाभी जंगल से बिछड़ गए हैं। अच्छा, जंगल में अगर कोई जानवर खाया होता मेरी भाभी को तो वहाँ पर खून के छींटे होते ना, सही पर है। वहाँ पर मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। इसलिए मुझे डाउट हुआ कि हो ना हो कोई आदमी मेरी भाभी को बहला फुसला कर कोठे पर बेचा हो, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पे। देखिए नौजवान, हमारे कोठे पे बहुत सी लड़कियां आती हैं और बहुत सी लड़कियां जाती हैं, लेकिन अभी 2-4 दिन के पहले 2-3 लड़की आई हैं। आप चल के पहचान लगा लीजिए उसमें से कौन आपकी भाभी है कौन नहीं। चलिए चलिए सुनील मेरे भाई। रात्रि का एक नया रूप ये भी होता है, आज हमें पहली बार पता चला। अरे लड़की, करते अपना जिस्म का धंधा और खड़ी है तो पर्दे में। कौन है रे तू? क्या भगवान, आज मैं ये क्या सुन रही हूँ? जैसे मेरे चाचा की आवाज सुनाई दे रही है। चाचा, ए, चाचा मत बोल मुझे। कौन तेरा चाचा रे? कैसा चाचा? चाचा, मैं कोई रंडी बेस्ता नहीं हूँ चाचा। कौन है रे तू? मैं तो आपकी भतीजी हूँ चाचा। चाचा, चाचा, चाचा। इस मिलर को देखते हुए खुश होकर के ये आगे सेजल के बड़े पापा, ये हमारे घर मालिक ये संजय भैया, ये संजय भैया की तरफ से ये 21 रुपए का पुरस्कार है। पार्टी स्वागत अभिनंदन बंदन करती है। चाचा, अरे बेटी, अरे तुझे तो महलों में रहना चाहिए था रे, पर तू इस नरक में कौन ला तुझे? कैसे आई तू यहाँ? बताना। चाचा, आप जानना चाहते हैं? मजबूरी चाहे जो करा दे चाचा। कैसे मजबूरी बेटी? क्या बताऊं, मेरे ससुर जी दहेज न पाने के कारण मुझे 10 लाख में इस छबीले के हाथ में दे बेच दिए चाचा। और मैं आपसे क्या बताऊं? तो वो तेरा ससुर तुझे यहाँ बेचा है? हाँ चाचा, तो फिक्र मत कर, लेकिन तेरा चाचा आ गया ना, अब उस शवेली बाई को मार कर तुझे यहाँ से मैं नहीं। आजाद करा दूंगा। आप आराम से बोलिए ना चाचा, क्यों डर क्यों कहीं रही है? आपकी बात आवाज छबीली बाई सुन जाएंगी, आप भी बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे चाचा। अरे वो क्या करेगी मेरा? नहीं, बहुत हराम जाती है। आप जाइए घर और बड़े पापा को साथ में लेकर आना। अगर बड़े पापा नहीं लेकर आएंगे तो मैं यही अपनी जान दे दूंगी चाचा। अरे बेटी, अब मैं तुझसे कैसे बताऊं रे? कैसे जाऊं घर में? क्या हुआ, बोलिए ना चाचा। अरे बेटी, तेरा चाचा और तेरी बात तो घर से निकाले जा चुके रे। ये क्या कह रहे हैं? बेटिया, अरे मैं तो तेरी माँ को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया, पर तेरी माँ नहीं तो मुझे मिली रे। और तू फिक्र मत कर, आज तेरा चाचा घर जरूर जाएगा, बड़े भैया के पाँव पड़ेगा, माँ से कहेगा, और बड़े भैया को माँ को लिवा के मैं यहाँ जरूर आऊंगा। लेकिन आप यहाँ जा रहे हैं, भूलना मत चाचा। अरे पगली, आप जल्दी आना, बड़े पापा को तो फिक्र मत कर, मैं ही बस हो गया, अब क्यों आया? तो अपना ख्याल आप जल्दी रखना। जाइए।